जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट पेपर लाइव पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रम्यन्ते। हम सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम साइकोलॉजी के उन स्पेशल टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे जिनसे संबंधित अक्सर सवाल जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है डिफेंस मैकेनिज्म, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, साइको एनालिटिकल थ्योरी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो कैसे कैसे होता है, ऐसी कौन कौन सी स्टेज होती हैं जो उसके डेवलपमेंट में काम में आती हैं। हमारे व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार, साइको सोशल थ्योरी के अनुसार सिर्फ उसने बताई थी कि 5 स्टेजेज होती हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट जो कि इरेक एच इरेक्शन के द्वारा प्रपोज्ड की गई थी। थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट जो कि इरेक एच इरेक्शन के द्वारा प्रपोज्ड की गई थी। इस थ्योरी के अनुसार हमारा जो व्यक्तित्व होता है, पूरा जीवन काल जो होता है, उसकी टोटल 8 स्टेजेज होती हैं। अक्सर इस थ्योरी में से भी सवाल जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल बस इतना सा आता है कि कौन सी स्टेज जो होती है उसकी उम्र क्या होती है और उस विशेष स्टेज के अंदर जो है कौन सा साइको सोशल क्राइसिस होता है। तो इस थ्योरी को याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 8 स्टेज का नाम याद करना है और प्रत्येक स्टेज का एक साइको सोशल क्राइसिस होता है। यदि ये आपको याद हो गया तो आने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये सवाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले कि इरेक एच इरेक्शन के अनुसार पूरे व्यक्तित्व की 8 स्टेजेज होती हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जो पहली स्टेज में आता है वो होती है उसकी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो होती है वो उसके जन्म से लेकर 1 साल तक चलती रहती है। जन्म के 1 साल कंप्लीट होने के बाद 1 से लेकर 3 साल तक उसकी एनल स्टेज जो है वो प्रारंभ होती है, और 3 साल से लेकर 6 साल तक जो स्टेज बच्चे की होती है वो होती है लोकोमोटर या जेनाइटल स्टेज। यहां पे आपने साइको एनालिटिकल थ्योरी में पढ़ा था कि तीसरी स्टेज जो होती है वो फैलिक स्टेज होती है, लेकिन साइको सोशल डेवलपमेंट के आधार पर आप बात करो तो जो तीसरी स्टेज आती है वो जेनाइटल स्टेज आती है। एक तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, यदि साइको एनालिटिकल थ्योरी के अनुसार 3 से 6 साल की उम्र में यदि स्टेज पूछी जाए तो आपका आंसर फेलिक स्टेज होता है, और यदि साइको सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से आपसे यही सवाल पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जेनाइटल स्टेज। और चौथी जो स्टेज आपको नजर आ रही है वो होती है लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 से 12 साल तक चलती है। 12 से 20 साल तक चलने वाली जो स्टेज होती है वो होती है प्यूबर्टी या एडोलसेंस। जब व्यक्ति की उम्र 20 साल तक हो जाती है उसके बाद में 20 से लेकर 30 साल तक जो आती है वो आता है अर्ली एडल्टहुड। वो आता है अर्ली एडल्टहुड। जब इंसान की उम्र 30 साल से की कंप्लीट हो जाती है तो 30 से लेकर 65 साल तक जो होता है वह होता है मेच्योर एडल्टहुड, और 65 साल के बाद में जो है वो उसकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार टोटल जो है वो स्टेजेज होती हैं 8। हम एक एक स्टेज के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली स्टेज नाम है ओरल सेंसरी स्टेज। ओरल सेंसरी स्टेज इरेक एच इरेक्शन के अनुसार जैसे ही बच्चे का जन्म होता है जो पहली स्टेज प्रारंभ होती है वो होती है ओरल सेंसरी स्टेज। इस स्टेज की टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 0 से 1 साल रहेगा। साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्या होता है? साइकोलॉजिकल क्राइसिस, इसके अंदर ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट देखने को मिलेगा। बच्चा जिसकी उम्र अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, बच्चा जिसकी उम्र अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, उसका जो डेवलपमेंटल टास्क रहेगा वो रहता है अटैचमेंट टू मदर। क्या रहता है? अटैचमेंट टू मदर। वह चाहता है कि मैं हमेशा मां के साथ जुड़ा रहूं। यदि उसे ये अपनत्व मिल जाता है तो उसे क्या हो जाएगा? ट्रस्ट हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा? ट्रस्ट हो जाएगा, और आगे की स्टेज जो है वह ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। यदि वह अपने इस डेवलपमेंटल टास्क को पूरा करने में अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उसके अंदर जो क्रिएट होगा वो होगा मिसट्रस्ट। एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 1 साल की भी नहीं थी, उसका डेवलपमेंटल टास्क जो होता है वो होता है अटैचमेंट टू मदर। वह सिर्फ और सिर्फ मां से प्यार करना जानता है, मां के साथ जुड़ाव रखना चाहता है। यदि ये उसे मिल जाता है तो उसके अंदर विश्वास जो है वो पैदा हो जाता है। यदि वह बच्चा ये डेवलपमेंटल टास्क काम पूरा करने में सक्सेस नहीं होता है तो उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न होगा वो होगा मिसट्रस्ट। बस आपको इतना सा याद रखना है, पहली स्टेज ओरल स्टेज, पहली स्टेज ओरल स्टेज, टाइम ड्यूरेशन 0 से 1 साल, टाइम ड्यूरेशन 0 से 1 साल। जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस होगा ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, और इसके अंदर जो डेवलपमेंटल टास्क होता है वो अटैचमेंट टू मदर। अब बात करते हैं हम दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज जो है नाम रहेगा उसका
एनल स्टेज, मस्कुलर एनल स्टेज, नाम क्या रहेगा? मस्कुलर एनल स्टेज। मस्कुलर एनल स्टेज जो है इसका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 1 से लेकर 3 साल। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? 1 से लेकर 3 साल। जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है, जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है तो आपने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में पढ़ा था कि इस उम्र के अंदर बच्चे को काय में ज्यादा खुशी मिलती है? अपने एनल एरिया के अंदर उसे ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन ऑटोनॉमी यहां पे साइकोसोशल डेवलपमेंट के हिसाब से यदि आप बात करो, इसके हिसाब से आप बात करो तो आप देखते हो कि इसके अंदर जो साइकोसोशियल क्राइसिस होता है वो होता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट। कहने का मतलब जब बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की होती है तो बच्चा क्या चाहता है? स्वतंत्रता। क्या चाहता है? टू गेन इंडिपेंडेंस। वह क्या चाहता है? स्वतंत्रता। वह चाहता है कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो मैं खुद करूं। वह क्या चाहता है? टॉयलेट ट्रेनिंग मैं खुद करूं। हर काम में वह स्वतंत्रता चाहता है, तो उसका डेवलपमेंटल टास्क हो गया स्वतंत्रता। सिंपल सा याद रह जाएगा, यदि आपने 1 से 3 साल की उम्र में बच्चे को हर काम के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, वह जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है, तो उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न होगा वो होगा ऑटोनॉमी। वह क्या होगा? ऑटोनॉमी। सेल्फ डिटर्मिनेशन उसके अंदर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। यदि बच्चा जो है वह इंडिपेंडेंस में क्या हो जाता है? अनसक्सेसफुल, उसे आप जो है वह स्वतंत्र नहीं छोड़ते हो, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बच्चे में क्या आता है? सेम या डाउट जो है वह साइकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलेगा। याद रह जाएगा। दूसरी स्टेज नाम रहेगा मस्कुलर एनल स्टेज, नाम रहेगा मस्कुलर एनल स्टेज। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी वो 1 से 3 साल, और साइकोलॉजिकल क्राइसिस जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। आपने बता दिया ये उत्पन्न कैसे होगा? उत्पन्न होगा, यहां पे साफ लिखा है मेजर डेवलपमेंट टास्क, क्योंकि 1 से 3 साल तक ये बच्चे को क्या चाहिए? टू गेन इंडिपेंडेंस। वह आजादी चाहिए, उसे स्वतंत्रता चाहिए कि मैं टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो खुद करूं, या जो भी काम वह करना चाहता है वह स्वतंत्रता के साथ करना चाहता है। यदि ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर ऑटोनॉमी जो है वो क्रिएट होगी, और इसमें अनसक्सेसफुल होता है तो उसके अंदर शर्म की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी स्टेज की हम बात करें तो वह है लोकोमोटर जेनाइटल स्टेज। तीसरी स्टेज है लोकोमोटर जेनाइटल स्टेज। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 3 से 6 साल। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? 3 से 6 साल। इसके अंदर साइकोसोशियल क्राइसिस आप देखो तो होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या रहेगा? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मतलब एज हो गई 3 से 6 साल। 3 से 6 साल एज जो है लेट चाइल्डहुड की है। अब इसमें बच्चा क्या करता है? इसके अंदर एबिलिटी टू इनिशिएट अवन एक्टिविटी। अब बंदा क्या करता है? एक बच्चा जिसकी उम्र 3 से 6 साल है वह खुद कुछ काम करना चाहता है। वह चाहता है कि अब मैं घर वालों से परे होकर अकेला खेलूं, अब मैं घर वालों से परे होकर अकेला खेलूं। यहां जो बच्चा ओरल स्टेज में मां के साथ जुड़ा था, एनल स्टेज में उसे इंडिपेंडेंस की जरूरत होती है। उसमें किसकी जरूरत होती है? इंडिपेंडेंस की। जब उसे आजादी मिल जाती है तो तीसरी स्टेज में वह जैसे ही 3 से 6 साल का होता है, अब बच्चा क्या करेगा? एबिलिटी टू इनिशिएट ऑन एक्टिविटी। अब खुद कोई ना कोई क्रिया करना प्रारंभ करेगा। अब वह कोई ना कोई एक्टिविटी करना प्रारंभ करे। यदि वह उस एक्टिविटी में सफल होता है, यदि आपने उसे ऑफर दे दिया कि हाँ बेटा आप अपने हिसाब से काम करो या आप अपने हिसाब से खेलो, तो इनिशिएटिव, बच्चे ने क्या कर लिया? पहल कर ली, कोई काम जो है वो शुरू कर लिया। यदि आप क्या नहीं कर पाते, उसका मेजर डेवलपमेंटल टास्क था इनिशिएट ऑन एक्टिविटी, यदि आप उसे प्रारंभ नहीं करने देते तो बच्चे के अंदर गिल्ट जो है वो उत्पन्न होता है। उसे ग्लानि महसूस होगी, उसे लगेगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता, घर वाले जो है वो मुझे स्वतंत्रता क्यों नहीं दे रहे। उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो साइकोलॉजिकल क्राइसिस कौन सा डेवलप हो जाएगा? गिल्ट। उसे लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, इसीलिए घर वाले मुझे ये काम को प्रारंभ करने के लिए अनुमति नहीं दे रहे। चौथी और इंपॉर्टेंट स्टेज यदि आप पढ़ो तो वो रहेगी लेटेंसी स्टेज। कौन सी रहेगी? लेटेंसी स्टेज। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 6 से 12 साल। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? 6 से 12 साल। जो लेटेंसी स्टेज आप देख रहे हो जिसका टाइम ड्यूरेशन 6 से 12 साल है, उसके अंदर जो साइको सोशल क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा वो होता है इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। उम्र है 6 से 12 साल, बच्चा जो है स्कूल गोइंग, 6 से 12 साल का बच्चा हो गया। अब क्या करेगा? वह स्कूल में जाना प्रारंभ करेगा। जैसे ही वह स्कूल में जाना प्रारंभ करेगा तो डेवलपिंग सोशल, फिजिकल एंड स्किल जो है, स्कूल स्किल जो है वो उसके अंदर जो है वो पैदा हो जाएंगी। अब बच्चा जो है वो क्या करेगा? बच्चा चाहेगा कि मैं समाज के साथ जुड़ूं, मैं समाज के साथ जुड़ूं, खुद कोई काम करूं। इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। अब वह जैसे ही स्कूल में जाता है वह चाहता है कि मैं खुद अपना काम प्रारंभ करूं। यदि आपने उसे ये मौका दे दिया, यदि आपने उसे ये मौका दे दिया कि आप दोस्तों के साथ जुड़ जाओ, आप दोस्तों के साथ खेलो, आप अपना काम अपने तरीके से करो, तो बच्चे के अंदर जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न होगा वो होगा इंडस्ट्री। कौन सा होगा? इंडस्ट्री।
इफ यदि वह बच्चा इस डेवलपमेंट टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है, वह क्या नहीं कर पाता, समाज के साथ अच्छे से जुड़ नहीं पाता, स्कूल में गया है अच्छे से काम नहीं कर पाता, फ्रेंड नहीं बना पाता, उसका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हुआ, तो बच्चे के अंदर क्या आएगी, इंफीरियोरिटी ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगी। ये थी 4 स्टेज। पहली आपने पढ़ी ओरल स्टेज, दूसरी आपने पढ़ी एनल स्टेज, तीसरी आपने पढ़ी जेनाइटल स्टेज और चौथी आपने पढ़ी है लेटेंसी स्टेज। प्रत्येक स्टेज का एक एक डेवलपमेंटल टास्क जो है वो आपने पढ़ा है। उसी डेवलपमेंटल टास्क को पूरे करते हुए व्यक्ति के अंदर कुछ साइकोसोशियल क्राइसिस जो है वो देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे थे 5वीं स्टेज। 5वीं स्टेज आपने पढ़ी थी प्यूबर्टी और एडोलसेंस। 5वीं स्टेज कौन सी है, प्यूबर्टी और एडोलसेंस। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 12 से 20 साल। 12 से 20 साल जब व्यक्ति जो है उसकी उम्र 12 से 20 साल की होती है, उस समय उसके सामने जो मेजर डेवलपमेंट टास्क जो रहता है वो रहता है डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी जब 12 से 20 साल की उम्र में व्यक्ति होता है तो वह सोचता है कि मैं मेरी पहचान कैसे बनाऊं। और यही सवाल आपको ESIC में देखने को मिला था। सवाल पूछा गया था कि एडोलसेंस या 12 से 20 साल की उम्र जो होती है उसमें साइकोसोशियल डेवलपमेंट के आधार पर कौन सा साइकोसोशियल क्राइसिस जो है वो देखने को मिलेगा। सीधा सीधा आंसर आपको देना था आइडेंटिटी। तो 12 से 20 साल की उम्र में व्यक्ति के पास जो डेवलपिंग टास्क जो होता है वो होता है अपनी पहचान बनाना। यदि व्यक्ति इस काम को करने में सफल हो जाता है, यदि व्यक्ति अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाता है, मतलब उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है, मतलब उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। जैसे किसी ने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस क्षेत्र के अंदर पहचान बनानी है। यदि वह ये काम करने में असफल हो जाता है, यदि वह ये काम करने में क्या होता है, असफल हो जाता है। जैसे मुझे लगा कि मुझे 12 से 20 साल की उम्र में मेरे दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए, मेरे दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए, लेकिन यदि मैं ये पहचान नहीं बना पाया, यदि मैं ये पहचान नहीं बना पाया, तो फिर साइकोसोशियल क्राइसिस कौन सा उत्पन्न होगा, यदि फेल हो गया तो रोल कंफ्यूजन। अब मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरे दिमाग में ये समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, रोल कंफ्यूजन, मैं किस जगह अपना काम करूं, इसके प्रति मैं क्या हो जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊं। तो याद रखोगे सीधा सीधा है 5वीं जो स्टेज रहेगी वो एडोलसेंस रहेगी या प्यूबर्टी वाली स्टेज रहेगी, जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप देखोगे 12 से 20 साल होता है। इसके अंदर जो डेवलपमेंटल टास्क जो रहेगा वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी रहेगा और क्राइसिस जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन। यदि आप अपने डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट कर देते हो तो आपके अंदर आइडेंटिटी बन जाएगी, और यदि आप नहीं कर पाए तो रोल कंफ्यूजन के अंदर आप आ जाओगे। ऐसे ही अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेज जो है वो है अर्ली एडल्टहुड। नेक्स्ट स्टेज क्या है, अर्ली एडल्टहुड। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 20 से 30 साल, अर्ली एडल्टहुड। अब आपने क्या कर लिया है, अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बना ली है, ठीक है। आप एक डॉक्टर हो, आप एक टीचर हो, आप एक इंजीनियर हो, जो भी आपको पहचान बनानी थी वो पहचान आपने बना ली है। अब आपको करना क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग इंटीमेट बॉन्ड ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। इस उम्र के अंदर जब टाइम ड्यूरेशन 20 से 30 साल का होता है तो बंदा जो है वो क्या करना पसंद करेगा, लव एंड फ्रेंडशिप। उसका डेवलपमेंटल टास्क क्या होगा, लव एंड फ्रेंडशिप। वह चाहता है कि वह हर किसी से प्यार करे। वह इस उम्र में क्या चाहेगा, वह चाहेगा कि मैं हर किसी से प्यार करूं, हर किसी के प्रति सैक्रिफिकेशन करूं। वह चाहता है कि हर किसी के लिए बलिदान करूं, हर किसी से मैं प्यार करूं। यदि वह इस काम में सक्सेस हो जाता है तो इंटीमेसी, तो उसका साइकोसोशियल क्राइसिस कौन सा हो गया, इंटीमेसी। मतलब है इंटीमेट हो चुका है, उस चीज के साथ जुड़ चुका है, कोशिश करता है 20 से 30 साल की उम्र के अंदर व्यक्ति कि मैं हर किसी के साथ प्यार से रहूं, हर किसी के साथ दोस्ती करूं। यदि बंदा जो है ये काम कर पाता है तो इंटीमेट हो चुका है, मतलब इंटीमेसी जो है, जुड़ाव जो है वो हो जाता है। लेकिन यदि वह ये काम करने में फेल हो जाता है, उसका जो डेवलपमेंटल टास्क कौन सा था, लव और फ्रेंडशिप को बॉन्ड, तो यदि ये काम करने में वह असफल होता है तो फिर क्या हो जाएगा, आइसोलेशन। फिर क्या हो जाएगा, आइसोलेशन। जैसे मैंने चाहा कि मैं किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि किसी इंसान को मैं बहुत ज्यादा प्यार करूं। यदि मैं ये काम करने में सक्सेस हो गया तो इंटीमेसी, और यदि मैं ये काम करने में अनसक्सेसफुल हुआ तो फिर क्या कर लूंगा, अपने आप को उस जगह से हटा लेता हूं, आइसोलेट हो जाता हूं, मैं उस चीज से परे चला जाता हूं, दूर हो जाता हूं। नेक्स्ट स्टेज आपने बात करी वो है मेच्योर एडल्टहुड, मिडिल एज। जब आपकी उम्र 30 से 65 साल के बीच की होती है, अब आप लव और फ्रेंडशिप जो है, मतलब आपने रिश्ते जो हैं वो बना लिए हैं। रिश्ते क्या बन चुके हैं, बन चुके हैं। यहां पे आप में पहचान बनी, पहचान बनने के बाद आपने रिश्ते बना लिए, और रिश्ते बनाने के बाद में अब बात आती है रिश्तों को निभाने की। अब आपका परिवार जो है वो बन चुका है। अचीव द गोल ऑफ लाइफ एंड वेलफेयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन।
अब आपका परिवार बन चुका है, अब आपके सामने आपकी जिंदगी का एक लक्ष्य आता है। आपको लगता है कि मुझे मेरी फ्यूचर जनरेशन के कल्याण के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए, तो आप क्या करोगे? जनरेटिविटी वर्सेज स्टिग्नेशन जो है वो इसका साइकोसोशियल क्राइसिस होगा। व्यक्ति कुछ ना कुछ जनरेटिविटी कोई नया काम करने का प्रयास करेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरी फ्यूचर जनरेशन का कल्याण हो जाए। अब व्यक्ति क्या करना चाहेगा? जब व्यक्ति की उम्र जो है वो 30 से 65 साल के बीच की होती है तो वह परिवार के कल्याण के बारे में सोचता है। जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं उन रिश्तों को निभाने का प्रयास करता है। तो उसमें यदि वह सक्सेसफुल हो जाता है, यदि कोई ऐसा काम करे जिससे उसके लाइफ का गोल जो है वह उसे प्राप्त हो जाए या फिर फ्यूचर जो जनरेशन था उसका कल्याण हो, तो जनरेटिविटी होगी। और यदि वह ये काम नहीं कर पाया तो स्टिग्नेशन हो जाता है, वह फिर से अकेला हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज जो है साइकोसोशियल डेवलपमेंट के अनुसार, वह है लेटर एज या ओल्ड एज। उम्र जो रहेगी वो 65 साल के बाद की, उम्र जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? 65 साल के बाद की। इसके अंदर आपका जो मेजर डेवलपमेंटल टास्क जो होता है वो क्या होता है? रिव्यू लाइफ और एक्सेप्टिंग इट्स मीनिंग। अब आप क्या करते हो? जब आप 65 साल से ऊपर की उम्र में चले जाते हो तो इरेक इरेक्शन के अनुसार व्यक्ति क्या करता है? अपनी पूरी जो जिंदगी जी है आपने उसको आप रिव्यू करते हो, उसे आप क्या करते हो? रिव्यू करते हो और आप देखते हो कि इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला। यदि आपको लगता है कि मैंने मेरी जिंदगी में सही सही काम किए हैं, ईगो इंटीग्रिटी, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, आपने कहा ईगो इंटीग्रिटी, मतलब आप रियलिटी के ऊपर जी रहे हो। आपने कहा कि हाँ मुझे ये जिंदगी मिली थी, इसका मकसद ये था और मैंने ये पूरा कर लिया। मुझे ये जिंदगी मिली थी जिसका मीनिंग जो था ये था, लोगों की सेवा करना था, लोगों में प्यार बांटना था, जो भी आपका मकसद था, यदि आपने वो कर लिया तो ईगो इंटीग्रिटी। और यदि आप इस काम को नहीं कर पाए, आप इस काम को नहीं कर पाए तो फाइनली हो जाता है डिसअपियर, फाइनली हो जाता है डिसअपियर। तो इसके अंदर आपको पक्का हर एग्जाम में एक सवाल देखने को मिलेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि साइकोसोशियल जो डेवलपमेंटल थ्योरी थी वह इरेक इरेक्शन के द्वारा दी गई है। पूरी जिंदगी के जो होते हैं वो 8 स्टेजेस होते हैं और प्रत्येक स्टेज के अंदर एक क्राइसिस आपको देखने को मिलता है। आपको प्रत्येक स्टेज याद रखनी है और प्रत्येक स्टेज के अंदर एक एक क्राइसिस जो है वो आपको याद रखना है। जैसे आप बात करो, सबसे पहली स्टेज थी वह ओरल स्टेज होती है, दूसरी जो स्टेज होती है वह एनल स्टेज होती है, तीसरी जो स्टेज आपको देखने को मिलेगी वो आपकी जेनाइटल स्टेज होगी और चौथी जो स्टेज है वह लेटेंसी स्टेज है, पांचवी जो स्टेज है वह प्यूबर्टी है, छठी जो स्टेज है वह अर्ली एडल्टहुड है, सातवीं जो स्टेज है वह मेच्योर एडल्टहुड है और आठवीं जो स्टेज आपको देखने को मिलेगी वो ओल्ड एज है। और प्रत्येक स्टेज का एक एक टाइम ड्यूरेशन होता है, आपके पास एक एक डेवलपमेंट टास्क होता है। यदि आप उसे कम कर पाते हो तो सकारात्मक क्राइसिस उत्पन्न होता है और यदि आप उसे अनकंप्लीट कर देते हो या आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आपके अंदर ये वाला जो है वो क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। जय श्री कृष्ण।